बाएं हाथ के नौजवान लेफ्ट हैंडर बैटर साइम अयूब ने खतरे की घंटी बजा दी है। जी हां, पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन जारी है और इसमें साइम अयूब ने जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो बैटिंग कर रहे हैं, जिस स्टाइल के साथ वो शॉट्स खेल रहे हैं, जिस एवरेज के साथ वो रन्स कर रहे हैं और जितनी तादाद उनकी 8 मैचेस में निसफ सेंचुरियों की है। जी हाँ, 4 निसफ सेंचुरियां वो स्कोर कर चुके हैं और उसके बाद बड़े बड़े मुबसरीन, तजिया नगार, एक्सपर्ट्स, साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स, साबिक क्रिकेटर्स, फैंस उनके रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुना रहे हैं और इस तरह उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मौजूदा और जो मतवक्को बैटर्स हैं, मुतवक्को टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, उनके लिए एक खतरे की घंटी बजा दी है और बड़े तसलसल के साथ रन्स कर रहे हैं। साइम अयूब पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं। इससे पहले वो क्वेटा ग्लेडिएटर्स की जानिब से खेलते रहे हैं, क्वेटा ग्लेडिएटर की टीम में शामिल रहे हैं, लेकिन रवां सीज़न में वो पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा हैं। पाकिस्तान अंडर 19 भी खेल चुके हैं साइम अयूब और एक थ्रू प्रॉपर चैनल, जी हाँ, एक पाथवे के ज़रिए साइम अयूब यहाँ पर पहुँचे हैं। 10 फर्स्ट क्लास मैचेस भी खेल चुके हैं और उसकी 8 इनिंग्स में उनके 576 रन्स हैं। लिस्ट ए में भी उन्होंने 46.64 की औसत से रन्स किए हैं। T20 में उन्होंने 27.89 की साथ 29 मैचेस में 809 रन्स कर रखे हैं। अभी हम आपको उनकी पाकिस्तान सुपर लीग में उनकी जो कारकर्दगी है उसके बारे में बताएंगे कि मुल्तान सुल्तान्स के ख़िलाफ़ जो उन्होंने मैच मुल्तान में खेला था, उसमें जिस तरह की उन्होंने ऑन साइड पर अपनी फ्लिक्स के साथ शॉट्स खेली थी, जिस तरह वो एक टांग के सहारे के ऊपर उन्होंने पीछे शॉट्स खेली थी, उसकी हर किसी ने तारीफ़ की। 53 रन्स की उन्होंने इनिंग्स खेली थी। इसके साथ साथ उन्होंने कलंदर्स के ख़िलाफ़ जो एक मैच खेला गया था कराची में, उसमें उन्होंने 51 रन्स बनाए थे। 68 रन्स की इनिंग्स खेली थी उन्होंने एक मरतबा फिर लाहौर कलंदर्स के ख़िलाफ़, यहाँ पर जो मैच खेला गया था गद्दाफ़ी स्टेडियम में। और सबसे बढ़कर जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ 74 रन्स की, जी हाँ, 74 रन्स की जो उन्होंने इनिंग्स खेली है, वो इंतहाई शानदार, इंतहाई गैर मामूली है। कलंदर्स के ख़िलाफ़ जिन्होंने 88 रन्स बनाए थे 36 गेंदों पर, 6 उन्होंने 3 छक्के मारे थे, 8 चौके थे और उनका स्ट्राइक रेट था 188। लेकिन जो उन्होंने क्वेटा के ख़िलाफ़ 34 गेंदों पर 217 के स्ट्राइक रेट के साथ 74 रन्स बनाए हैं, जिसमें उनके 5 छक्के और 6 चौके शामिल थे, तो उसकी हर कोई, साइमन डोल जो कमेंटेटर हैं, गैर मुल्की जितने भी कमेंटेटर्स आए हैं, हम पाकिस्तान टीम के साबिक कप्तान, साबिक हेड कोच वक़ार यूनुस, कोई भी उनकी तारीफ़ किए बगैर जो है वो नहीं रह सका था। कोई उन्हें सईद अनवर के साथ मुशाबहत करार देता है, कोई उन्हें ब्रायन लारा का मुस्तकबिल करार देता है। इस तरह उन्होंने 251 रन्स बनाए हैं 4 रिसर्व सेंचुरियों की मदद से अब तक जो उन्होंने मैचेस खेले हैं। लाहौर कलंदर के ख़िलाफ़ वो मैन ऑफ द मैच करार पाए थे और शादाब खान जो इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान हैं और पाकिस्तान के वाइट बॉल टीम के नायब कप्तान हैं, उन्होंने भी शादाब खान ने साइम अयूब को एक मुस्तकबिल का सुपरस्टार करार दिया है। और इससे पहले जिस तरह हमने बताया आपको कि कोयटा ग्लेडिएटर की जानब से खेलते रहे हैं, उसकी टीम में शामिल थे और उस टीम का हिस्सा क्रिस गेल थे। और जब क्रिस गेल ने साइम अयूब को नेट्स पर देखा, एक आध मैच में भी देखा, तो उन्होंने भी उनके मुस्तकबिल के सुपरस्टार होने का जो है वो तभी कह दिया था। और उनकी जाराना इनिंग्स और जिस स्टाइल के साथ खेलते हैं तो उसका रोशन बड़ा ताबनाक करार दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो करंट ओपनर्स हैं, इमामुल हक का भी एक टीवी प्रोग्राम में बयान सामने आया, उन्होंने गुफ्तगू की साइम अयूब की। वो कहते हैं कि मैं साइम अयूब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने तो ख़तरे की घंटी बजा दी है। तो उनका ये कहना था कि नो डाउट सुपर्ब टैलेंट है साइम अयूब में, लेकिन अभी हमें इतनी अर्ली उनके बारे में प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए। अभी उन्हें 1 2 3 सीज़न खेलने चाहिए, क्योंकि माजी में भी इस तरह हुआ है कि पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छी कारकर्दगी किसी एक प्लेयर की होती है तो उसको जब मौका दिया जाता है तो उसकी कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा। साइम अयूब नो डाउट टैलेंटेड प्लेयर हैं, उन्हें 1 2 3 सीज़न देखना चाहिए, उसके बाद उन्हें मुस्तकिल इंटरनेशनल मैचेस में मौका देना चाहिए। नो डाउट इमामुल हक की एक अपनी राय है,
لیکن سائم ایوب پاکستان کا ایک روشن مستقبل ہیں. جس طرح کا اسٹرائک ریٹ ان کا ہے وہ دن دور نہیں جب سائم ایوب پاکستان کی T20 ٹیم میں کھیلتے ہوئے دکھائی دیں گے. فل پیک ہے پاکستان کا جو T20 ہے، وائٹ بال ہے، اس کا جو ٹاپ آرڈر ہے وہ فل پیک ہے. رضوان ہے نو ڈاؤٹ، بابر اعظم ہے، امام الحق ہیں ون ڈے میں مستقل کھیلتے ہیں، فخر زمان کھیلتے ہیں، اور شان مسعود ہیں، اور بھی لڑکے ہیں جو کھلاڑی ہیں، بیٹرز ہیں جو پیک کیا ہوا ہے جنہوں نے ٹاپ آرڈر. اور اس میں اگر سائم ایوب شامل ہوتے ہیں وہ شارٹ ٹریک کے ذریعے اپنی پرفارمنس کے بل بوتے پر، تو یہ سائم ایوب کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اور آنے والے دنوں میں ہم سائم ایوب کو کھیلتا ہوا دیکھ سکتے ہیں.